एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। हो गई है, ठीक है, उसको अच्छे से समझना है एंड जो गलतियां हुई हैं उससे सीखना है कि क्या गलतियां हुई है, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है आफ्टर योर क्लास, मतलब जब भी तुम लोग पढ़ने बैठोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन था ये, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इधर SN1 रिएक्शन का रेट अपने को बताना था कौन से केस में फास्ट होगा। तो देखो अगर मैं CO D की बात करूं तो इसको तो तुमने एलिमिनेट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है और एक मिथाइल है। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस एक फिनाइल रिंग से हो रही है, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, जबकि इन दोनों में देखो फिनाइल है और यहाँ पे भी एक फिनाइल है, राइट, और उसके आगे फिनाइल लगा हुआ है। तो ए का देखो कैसे बनेगा, जब मैं Br को हटा दूंगी तो कार्बोकटाइन यहाँ पे कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो देखो ये यहाँ पे प्राइमरी है मेरा बेटा, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटाइन, दिस इज सेकेंडरी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों फिनाइल रिंग से ये इसको क्या कर रहा है, कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। ये एक फिनाइल रिंग से कर रहा है, फिर आगे जो है एक्सटेंडेड कंजुगेशन इस तरीके से हो रही है, राइट। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना एक्सटेंडेड या क्रॉस में, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो आंसर आपका ए ही होगा, ना कि सेकेंड होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ए इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या बताओ, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग का मैं एक भी सवाल आप लोगों को नहीं छुड़वाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें करना ही है, करना ही है ना, करना है। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NO मोलिक्यूल। तो NO हमारे पास क्या है, देखो भाई NO में होता है अपने 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7+8, है ना। तो वो कह रहे हैं जब NO आयनाइज्ड होगा NO प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द पाई स्टार 2p। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं, तो जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी होती है वो कौन सी ध्यान रखनी होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन भर 15 इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले एक एक भरोगे क्योंकि डी जनरेट है, 13 14 और फिर 15 आएगा पाई स्टार 2px में, ठीक है। तो जब NO से NO प्लस में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है उसको आप कहाँ से रिमूव करोगे, पाई स्टार 2p से रिमूव करोगे, राइट। तो ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट एकदम ठीक थी, वैसे हर किसी में फर्स्ट तो ठीक बता ही रखी है ना। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 14 से 15 पे जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होगा, 0.5 कम करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यस और नो। यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका कम है ना NO प्लस का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है NO प्लस की ज्यादा है, विच इज रॉन्ग। फिर वो कह रहे हैं NO मोलिक्यूल जो है आपका
इज सिमिलर टू O2 नेगेटिव इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब ये बोल रहे हैं कि NO जो है बिल्कुल सिमिलर है O2 नेगेटिव के हर रिस्पेक्ट में, बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड लेंथ, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों, पहली बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही नहीं है, यहाँ देखो 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर ही डिफरेंट है, क्या सेम होंगे ये, सिमिलरिटी क्या है इनमें, नहीं है ना, तो ये गलत है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। ओके, 29th क्वेश्चन था ये पेपर में। ये किस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, कोई बताएगा मुझे? कोई भी बता दो। अब बोलो, हाथ खड़े किए तुम लोगों ने। मैम 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं इसमें। अरे रिएक्शन कौन सी है, पता ही नहीं रिएक्शन क्या है। अमनदीप कौन सी रिएक्शन है? मैम रिएक्शन मैम कैन क्या? कैनिज़ारो। वो तो मैंने लिख दी, कैनिज़ारो। तो कैनिज़ारो में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है, और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो है। यहाँ पे देखो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन होके इसमें चेंज हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। देखो इस तरीके से तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैनिज़ारो रिएक्शन से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, x ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इन 69 ग्राम ऑफ इथेनॉल। x ग्राम है वाटर का जो कि मिक्स किया गया है इन 69 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0.6। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। Yes, मैम। ठीक है, चलो आइए यहाँ पे है क्या, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपको दिया हुआ 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। पलक किया था ये क्वेश्चन? मैम मैंने टेस्ट नहीं दिया था। टेस्ट क्यों नहीं दिया, फिर क्या कर? मैंने सोचा कि शाम को दूंगी पर उससे पहले नेट ही खत्म हो गया था फिर। तो नेट क्यों खत्म हो रहा है, जब तुम लोगों को पता है टेस्ट देना है तो नेट बचा के रखो ना। प्रीतिका आपने किया था ये क्वेश्चन, ये हो गया था? चैट बॉक्स में बता दिया करो ना, हुआ था कि नहीं हुआ था। मैम मेरा हो गया था। अरे नहीं, कृतिका से पूछो। कृतिका आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, प्लीज चैट में बताओ मेरे को हुआ था कि नहीं। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ इथेनॉल का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होंगे, गिवन मास कितना है 69 ग्राम, बाय मोलर मास कितना होता है इसका 46। इसका गिवन मास x ग्राम और मोलर मास क्या होता है 18। तो तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है और हो जाएगा आसानी से सोल्व, नो नीड टू यूज कैलकुलेटर। x कितना आ जाएगा 18। 18 ग्राम। ये क्वेश्चन अपने को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 30th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। ये कहाँ से आया हुआ, अपना पी ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ जो पढ़ाया था तुम लोगों को। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल इन NH3 इज ग्रेटर देन PH3 ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लोन पेयर रिपल्शन। देखो ये वाली लाइन तो ठीक है कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो PH3 से ज्यादा होता है, लेकिन जो ये इसने रीजन दिया है ना लोन पेयर रिपल्शन, ये गलत दिया है। क्यों, देखो एक बार,
NH3 में पहली बात है, इधर देखो लोन पेयर तो है, यहाँ पे PS3 का लिखा है। तो यहाँ पे होता क्या है, नाइट्रोजन आप सभी को पता है, ये नाइट्रोजन और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन और फोस्फोरस में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो एक बात बताओ, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा ये, यस और नो, ये वाले। तो जब वो Yes, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो एंगल क्या होगा, देखना खुल जाएगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बाकियों से कंपैरिजन करूं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये सब, ठीक है। अच्छा है, तो यानी कि इसमें जो लोन पेयर रिपल्शन दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। एक तो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल में डिफरेंस आ रहा है, और आप कंपेयर कर रहे हो तो इसका ज्यादा क्यों है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, राइट। लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। BiH3 हैज लोवेस्ट बेसिसिटी अमंग द ग्रुप 15, ये बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या था, अगर मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रखा है तो छोटा ही चैप्टर है, ये सबको पढ़ के जाना है, कितना छोड़ के जाओगे भाई तुम लोग, है ना। yes, ma'am. सुखजीत आई है क्या क्लास में, दिव्या है, Yes, ma'am. ठीक है। प्लीज एक बार रुक जाइएगा, मैं लास्ट में ना अटेंडेंस लिया करूंगी अब। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इन जो लोन पेयर है इनके पास, अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है, राइट, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो छोटे से एरिया में इलेक्ट्रोडेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड है नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन में के केस में अगर छोटे से एरिया में इलेक्ट्रोडेंसिटी कंसंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन क्या होगा, अपना बेटर डोनर होगा। नाइट्रोजन क्या होगा, बेटर डोनर होगा एज कंपेयर टू बाकी सब में। तो ये बिल्कुल ठीक था। फिर वो कह रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं, डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, और हाइड्रोजन छोटू सा है, तो बड़े और छोटे में बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम बिस्मथ वाले में लगेगी, तो ये आपका गलत है। फिर वो कह रहे कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, हाँ, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका बी और डी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या बोलो, Yes, ma'am. ठीक। मैम क्वेश्चन में कभी कभी आयनिक पूछता है, कभी कभी कोवेलेंट पूछता है, तो मैम उसका एक ही ऑर्डर होता है? नहीं, कईयों में डिफरेंट भी होता है, वो आपको एनसीईआरटी में जो टेबल है ना, एनसीईआरटी की जो टेबल है, जहां जहां पे हमने देखा था डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आयनिक और कोवलेंट रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, राइट। कई कई केसेस में डिफरेंट है, वहां पे वो हाईलाइट मैंने भी करा रखा है क्लास के टाइम पे, जब तुम पढ़ोगे तो एक बार हाईलाइट कर लेना, बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगा तुम्हें, एक दो जगह कुछ देखने को मिलेगा, जैसे एल्यूमिनियम और जो ग्रुप 13 है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, तुम्हें अल्कोहल दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे सबसे पहले H+ दिया हुआ है, H+ क्या करेगा, OH ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको देंगे, अटैक प्रोटोनेशन होगा, पानी बनेगा और बाहर निकल जाएगा ये, तो ये बन जाएगा, राइट। अब ये प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे ताकि ये क्या बन जाए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, ठीक है। उसके बाद 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना होता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे 1 और उसके अगले वाले कार्बन पे 2 दो, आप यहाँ पे 2 दे सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कराते हैं। क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक, और जो 2 पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका पॉजिटिव के साथ क्या बनाना है,
बॉन्ड बनाना है। कैसे बनेगा देखना, ये देखो ऐसे ही है ना, इसका बनेगा इसके साथ और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 ये था ना इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है। तो ये अभी कितने मेंबर रिंग बनी है बच्चों देखना, 1 2 3 4 5। तो इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना ले, 1 2 3 4 5। अपनी मर्जी से 1 लिख दो मैम, ये रहा 1, ये 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 5। 1 पे क्या है, मिथाइल है देखो, और 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हीटिंग दी हुई है, हीटिंग से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ऊपर बना रही हूं मैं, ये एल्कीन बन जाएगी। दिस इज योर ए, राइट। ओजोनोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, और जो टेस्ट तुम लोग नहीं देते हो ना, मेरे को पहले बताया करो कि हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। आज के बाद ऐसा हुआ मैं टॉलरेट नहीं करूंगी कि तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, मैं पहले बता रही हूँ। 20 जनवरी के बाद कभी भी तुम लोगों का पेपर हो सकता है और तुम लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, फिर क्या करने आते हो भाई तुम लोग। ओजोनोलिसिस करवाओगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये बता रखा है, और दोनों साइड क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड हो। Yes, ma'am. दिस विल बी द फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई कुछ कह रहा तो पूछो। हाँ, और अगर मैं पेपर का लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल लास्ट 2 पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपर हायर साइड पे था, तो हो सकता है तुम्हारा स्कोर थोड़ा सा डिप गया हो इसमें, ठीक है, हल्का 5-10 नंबर हो सकता है कम गए हो, या फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो कि 30-30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अपनी गलतियों से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका आप बताओ इसका आंसर है क्या, कृतिका बताओ। यस मैम, इसमें पहले जोनियम सॉल्ट हाँ, बनेगा। दिव्या आप बताओ। मैम इसके बाद बेंजीन रिंग बनेगी। हाँ, फिर किया था ये वाला क्वेश्चन दिव्या? नो मैम, यहाँ तक ही किया था मैम, उससे आगे नहीं हुआ था। ये देखो कौन सी रिएक्शन है, भूल गए तुम लोग, कौन सी रिएक्शन है आगे? गटरमैन कोच। हाँ, गेटरमैन कोच, यार भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तुम लोगों को जब मैंने कह दिया कि 2 सवाल बनेंगे नेम रिएक्शन से, तो क्यों नहीं, काहे नहीं करते हो यार तुम, काहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन, राइट। तो ये गलत है ना, क्योंकि देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे हाफ फील्ड से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से 2p4 से, तो यहाँ से निकाल पाना डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। फिर वो कह रहे हैं पीरियड लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, नहीं भाई इंक्रीज होता है, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे हमारी, गलत। इस पे देखो 7 का न्यूक्लियर चार्ज पे 8 का है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following species has an electron deficient central atom? देखो ये क्वेश्चन गलत था तुम्हारे पेपर में। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे लिखना था नोट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आपसे जबकि पूछा था कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जो जिसने नहीं किया वो अच्छा डिसीजन था, जिन्होंने कर दिया और गलत हो गया है तो बोनस दे देना यार, ठीक है। NO2 ये होगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से होगा, और आपका CH3 ऐसे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास है, एक्सेप्ट कर सकता है। NO2+ तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद है ना, नाइट्रेशन वाइट्रेशन करवाते हैं हम लोग। और ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये नहीं है, जरूरी नहीं हर स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट। ऑक्सीजन के पास है अपने पास पूरा पॉजिटिव, सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है इसीलिए, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो बी वाला जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर दोबारा आ गया। चलिए आगे चलती हूँ। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल। तो ये अपना पॉपुलर सवाल है, इसको मैं पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगी इसको डिटेल में। तो पहले वाला है अपना निकल 2+D8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। बी वाला देखो, ये तो है ही क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, ये तो ऑक्टाहेड्रल है, इसको तो हटा ही दो। सी में देखो, निकल +2 में है, D8 है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 होगा, स्क्वायर प्लानर होगा और डायमैग्नेटिक होगा। ये वाला देखो, डी वाला निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D10 होगा, है ना, नहीं D8 4s2, ठीक है। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे पेयरिंग हो जाएंगे उनकी, टेट्राहेड्रल होगा और डायमैग्नेटिक होगा। तो ये जो टेट्रा कार्बोनिल वाला कंपाउंड है वो क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, ठीक है। यस मैम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। वी हैव टेकन 2 इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल ये दिया हुआ है, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी आप लोगों को कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट के, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका, नेगेटिव साइन को कंसिडर करो, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसके कंपैरिजन में, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। अब तुम मुझे बताओ, Mg खुद को ऑक्सीडाइज करेगा Mg+2, मैम Mg करेगा, Mg+2 तो रिड्यूस करेगा ना Mg में, Mg जो है ऑक्सीडाइज करेगा Mg+2 में। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। चलिए आइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, हो सकता है तुमने देखते ही इसको मार्क कर दिया हो, विच इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरे बैच में बता दी थी तो उन्होंने ये लगा दिया कई बच्चों ने, ठीक है। अब 3D सीरीज में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है +7, बट डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगी तो ओस्मियम और रुदेनियम की होती है मैक्सिमम +8 तक दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अलग से लिखवाया था इसको, ठीक है। ओस्मियम इज द फाइनल आंसर, डायरेक्ट था, जिसको याद है वो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे एक मॉक टेस्ट में आया था पहले, देखो क्या है, कंसिडर 2 रिएक्शन हैविंग सेम आर्हेनियस फैक्टर A, ठीक है। क्या बोला है, 2 रिएक्शन है जिनका आर्हेनियस फैक्टर A है बट डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखो, अगर मैं A से B की बात करूं
तो एक्टिवेशन एनर्जी 1 मतलब है फर्स्ट वाले की 20 किलो जूल, और सी से डी की बात करूं उसकी है 30 किलो जूल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंड वाली रिएक्शन है उसकी एक्टिव, देखो अगर तुम्हें सेकेंड वाली रिएक्शन की बात करूं ऐसी कुछ है, ठीक है, और फर्स्ट वाले की बात करूं तो ऐसी कुछ है। तो सेकेंड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है यानी कि स्लो रिएक्शन है, और फर्स्ट वाले की कम है यानी कि फास्ट है। ये सुन, अगर मान लो तुम लोग जो है टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हो और इस तरीके से बढ़ाते हो कि जो चेंज आएगा ना टेम्परेचर का दोनों केसेस में सेम है, चेंज सेम है, थोड़ा सा बढ़ाया है इस तरीके से, तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो एक बार बताओ, वो कह रहा है सेकेंड रिएक्शन फास्ट होगी, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि सेकेंड तो स्लो होगी ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। और तुम मेरे को बताओ, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है बढ़ते हैं, रेट बढ़ता है। ठीक है, तो रेट तो दोनों में बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा किसमें शार्पली बढ़ेगा, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में? सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में तो ऑलरेडी स्लो है ना रिएक्शन, तो उसको कोई ऐसा फैक्टर मिल जाए जो रेट को बढ़ा रहा है, तो वो जल्दी से शार्पली बढ़ना चाहेगा। यस और नो? वो फास्ट है कंपैरेटिवली, तो वो थोड़ा सा उसका कम रेट होगा इंक्रीज, एकदम शार्पली नहीं होगा, थोड़ा धीरे होगा। क्या कहते हो? यस और नो? तो जो सेकंड वाला है ना, उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। किसका? टेम्परेचर का। हाँ क्या ना? तो दिस इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में लिख लो, मैंने पहले भी बोला था, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैम? हाँ जी मैम फर्स्ट वाली तो मैम फास्ट है, तो मैम उस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा नहीं होगा फिर वो? ना, वो तो पहले से ही फास्ट है ना, होगा तो दोनों में ही रेट बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा किसमें चेंज देखने को मिलेगा? सेकंड में, क्योंकि वो चेंज तो तो थर्ड उसमें होगा, सेकंड वाले में। ठीक है ना, उस सेकंड वाले पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पे। तो सेकंड रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशन, तो बी वाला ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? गलत है। ठीक है जी, डन है? यस मैम। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट से था सवाल, तो इसमें क्या करना है, मेरे पास वाटर है, NH3 है, NF3 है और BF3 है। तो BF3 का क्या होता है डायपोल मोमेंट? जीरो। जीरो होता है। वेरी गुड। वाटर का देखो, वाटर और इसकी देखो, NH3 और NF3 में तुम लोगों को पता है NH3 का ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? देखना, नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ इसकी, ठीक है, इस साइड होगी, देखो, और लोन पेयर की उसी की साइड होती है। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। अब मुझे बताओ, NH3 में जो डायपोल है सारे, अगर मैं देखूं इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा ना सभी, देखो इनका और ये ऊपर, इसमें क्या होगा, एक का ऊपर होगा और इन तीनों का नीचे होगा, तो मैम कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? ऊपर लोन पेयर है, नीचे फ्लोरीन है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा पूरी तरह, हाँ कम होगा लेकिन कुछ तो होगा। बस तुम्हें वैल्यू ही नहीं याद रखनी, तुम्हें बस ये याद रखना है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो अमोनिया का ज्यादा है NF3 से, वाटर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये ज्यादा पोलर होने वाला है, मोर पोलर है ना, वाटर इज मोर पोलर देन अमोनिया। तो वाटर का देखो सबसे ज्यादा है 1.85, BF3 का 0, NH3 का 1.457 और NF3 का 0.23। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने को करना था। मैं एक बार NH3 का बताया। ठीक है, चलिए मैम कोई NH3 का पूछ रहा है। एक सेकंड बेटा, किसने पूछा? NH3 का बताना। अच्छा, NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसकी तरफ होगी ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और लोन पेयर का उसकी तरफ से।
उसकी साइड पे होगा तो इनका क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे ज्यादा तो इसका ही होगा, NH3 का, मतलब सबसे ज्यादा मतलब NF3 के कंपैरिजन में, NH3 के कंपैरिजन, NF3 के कंपैरिजन में NH3 का ज्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आपके डायपोल क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो आएगा ज्यादा आएगा डायपोल मूवमेंट। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छा था, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल किया है बहुत अच्छा था, और ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, चलिए मैंने इस टाइप का नहीं कराया क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स के तो मैंने बहुत कराए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये टाइप का काफी न्यू क्वेश्चन है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, सो प्लीज ये अपना नोटबुक में लिख लेना। देखो समझने की कोशिश करना। क्या दिया हो, एक बार पानी पी लो, पढ़ो इसको। अपने को बेटा क्या दिया हुआ है, टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है। हाँ, टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है, जिसके पास क्या है, है COH ग्रुप ऑन एनिलीन। अभी इसको भूल जाओ, इसको मैं आती हूँ। एक बात बताओ, टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड से मिलके बना होगा, है ना, और 4 अमाइनो एसिड है तो 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। ये तो मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। तो वो कह रहे हैं कि जब टेट्रापेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन और एलेनिन, ये 4 मिल रहे हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। वो कह रहे हैं फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस प्राइमरी स्ट्रक्चर विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू अ chiral सेंटर इज। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड ऐसा सीक्वेंस में यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अपने को पॉसिबल सीक्वेंस बताने हैं कि क्या क्या होगा। अब देखो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें बोल दी, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। मान लो ये मेरे पास एक टाइप का अमाइनो एसिड है, देखना एक बार। ठीक है, और एक ये है, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, कार्बन के साथ NH2 जुड़ा होता है, COH जुड़ा होता है ना, H होता है और R वरी कर सकता है, डिपेंड कौन सा है अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको मैं R' ले लेती हूँ मान लो। तो हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं ना, पानी निकालते हैं तो CONH आ जाता है, बताओ मेरे को। यस मैम। यही होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज। एक बार बताओ, ये मैंने 2 अमाइनो एसिड का करके दिखाया तुम्हें, कोई भी 2 हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग अमाइनो एसिड जो ये पेप्टाइड लिंकेज बना है, जब 2 अमाइनो एसिड को जोड़ के बनाया है, तो कैसे लिखते हैं हम, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, मतलब NH2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा होता है और COH आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा हो, ये ऐसे हो ना, ऐसे ही होता है ना, N टर्मिनल टू C टर्मिनल। ठीक है, एक बार बताओ, अब वो कह रहा है कि जो COH ग्रुप है हमारा, COH ग्रुप क्या है, राइट हैंड साइड पे आएगा, तो वो कह रहा है कि एलानिन, COH ग्रुप जो है वो एलानिन पे ही रहेगा, यानी कि जो ये COH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो किसमें है, एलानिन में है। यस और नो? तो जो आप सीक्वेंस बनाओगे तो उसमें एलानिन सबसे लास्ट में आएगा, कंफर्म करिए जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, एलानिन सबसे लास्ट में आएगा, हाँ या ना बेटा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है नो डाउट, बट अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो, इतना भी मुश्किल नहीं। मैम एक बार एलानिन लाइन, क्या हुआ, मैम लाइन रिपीट करना वो। मैं कह रही हूँ COOH जो है वो एलानिन पे है, और COH कहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है। यस और नो? तो यानी कि एलानिन हमारा लास्ट वाला अमाइनो एसिड होगा, तो जो हम सीक्वेंस लिखेंगे उसमें एलानिन शुड बी इन ऑन लास्ट वाली पोजीशन। हाँ मैम। फिर वो कह रहा है कि जो NH2 ग्रुप है ना वो अटैच होना चाहिए कायरल सेंटर पे। मैंने तुम्हें बताया था अमाइनो एसिड सारे कायरल होते हैं, सिर्फ एक ग्लाइसिन को छोड़ के। अब NH2 आप क्या लिख रहे हो, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो, यस और नो?
तो NH2 जिस कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए वो कौन से वाला होना चाहिए, जो कि कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। और कायरल सेंटर किस किस में मैम, वेलिन में, आपका फिनाइल एलानिन में। यस, एलानिन को तो आपने पीछे ही फेंक दिया, ठीक है, तो ये दोनों है। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, अगर एलानिन लास्ट में आ रहा है बिकॉज COH ग्रुप एलानिन पे है, लेकिन हमें NH2 उस कार्बन के साथ लगाना है जो कायरल होगा। अगर तुम ग्लाइसिन ले लेते हो मैम, वो तो कायरल ही नहीं है, तो ग्लाइसिन पहले नंबर पे तो नहीं हो सकता। यस और नो, क्योंकि हम लिख कैसे रहे हैं, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, यहाँ NH2 लास्ट में COH। यस और नो, ठीक है मैम। तो यानी कि ग्लाइसिन आपका पहले नंबर पे तो नहीं आ सकता। पहले नंबर पे कौन आ सकता है मैम, वेलिन आ सकता है, फिनाइल एलानिन आ सकता है, ग्लाइसिन आप यहाँ लिख दो। तो एक तो बन गया सीक्वेंस VPGA, है ना, वेलिन फिनाइल एलानिन ग्लाइसिन। और एक क्या बन सकता है, इन दोनों को रिवर्स कर दो, क्योंकि एलानिन तो बेचारा हमारा पीछे ही रहेगा। और क्या कर सकते हैं, पहले आप फिनाइल एलानिन लिख लो, फिर वेलिन लिख लो, फिर ग्लाइसिन और लास्ट में एलानिन। या फिर आप फिनाइल एलानिन पहले लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, GV। यस और नो। तो ये 4 पॉसिबल सीक्वेंस है हमारे पास, जो उसने ये हमें कंडीशंस बोली हैं, उस बेसिस पे मेरे ये 4 पॉसिबल सीक्वेंस बन रहे हैं। यस और नो। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 4 आएगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, सारे बच्चे इसको नोटबुक में चिपकाएंगे अपने, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, एलानिन पे COH है और COH वाला अमाइनो एसिड सबसे पीछे आएगा, क्योंकि हम लिखते ही इस तरीके से। तो मैं दिख रहा है ना, 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने 2 अमाइनो एसिड को, तो A आपका सबसे पीछे आएगा, राइट। और जो NH2 जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन के साथ आएगा जो कायरल होगा। तो आप ग्लाइसिन सबसे पहले नंबर पे नहीं ले सकते हो, दैट इज वाई ग्लाइसिन देखो कहीं पे भी तुम्हें दिख रहा है पहले नंबर पे, कहीं नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है, समझे। यस मैम। डन डनाडन, मस्त था ना सवाल। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन किससे पे बेस्ड है, नेम रिएक्शन। अब तक तुम्हें इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी ना कि नेम रिएक्शन है। देखो मैं भी एक लिमिट तक एफर्ट मार पाऊंगी तुम्हारे ऊपर, आगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। एक बार हैंड रेज करो ना, कितने बच्चों का करके आए हो ये बच्चे सवाल। सुखजीत लेट हो गई क्या आप? मैम सॉरी, टाइम का नहीं पता लगा था। ये देखो, अलार्म लगा के रखा करो। यस मैम। पलक ये वाला, अच्छा पलक ने तो टेस्ट इन दिया था। सुखजीत ये वाला क्वेश्चन किया था? नहीं मैम, मैंने भी नहीं दिया था इस बार टेस्ट, क्यों? नेटवर्क की वजह से। तुमने मेरे को बताया भी नहीं। मैम फोन ही नहीं था मेरे पास, और ज्यादातर इसलिए मतलब मैसेज नहीं कर पाई आपको। यार फिर तुम लोग कैसे करते हो, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आप लोग अपने PDF क्यों नहीं उठा के बैठते। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, जिन बच्चों का ये इश्यू है, जैसे पलक तुम्हारा तो नेट वाला इश्यू था, वो तो तुम्हें रिचार्ज करवा लेना चाहिए था। सुखजीत जैसे तुम्हारा नेटवर्क इश्यू था, तो तुम्हें इस केस में मेरे को रीच आउट करना है जब तुम पेपर करने बैठ रही हो। तुम अपना मैं PDF शेयर कर दूंगी, तुम उसमें सोल्व करो, मैं तुम्हारे आंसर्स फिल कर दूंगी तुम्हारे उसमें। लेकिन कोई बच्चा यार टेस्ट मत स्किप करो इस बार। हमारे पास सिर्फ 11 मौके हैं, जिसमें से 6 ऑलरेडी गए है ना। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों, सिर्फ 5 मॉक टेस्ट है। कोई भी बच्चा 5, जितने भी बच्चे, कितने 5 ही बच्चे हैं ना, 5 के 5 मॉक टेस्ट कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई भी बच्चा, कोई दिक्कत होती है मेरे को फोन लगा लो डायरेक्ट, लेकिन टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। सुखजीत मैं संडे को कनेक्ट करूंगी आपसे, ठीक है। संडे को तो होगा ना फोन? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो आइए। तो यहाँ पे देखो X क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, NOH दिया हुआ है, कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमन रीमर। तो आपका सेकंड पे CHO लग जाएगा। यहाँ पे देखो ये कौन सी रिएक्शन है, कोलबे। रिएक्शन।
सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। एक्स बताना है पहले फिर वाई बताना है। हो सकता है कहीं पता चले तुमने जल्दबाजी में लिख दिया हो। ध्यान से देखो, एक्स फिर वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो गलती से भी गलत मत कर देना। चलो आगे आते हैं 44 क्वेश्चन। CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन कराई है, क्या बनेगा अमनदीप? नहीं नहीं धनंजय नहीं, धनंजय की केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छी हो रखी है। हाँ। मैम Cl की जगह Cn लग जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 है SN1 है? मैम SN2। SN2 ये अटैक कर जाएगा इस पे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है? CN किस में चेंज हो जाता है? एसिड में। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे रखा हो तो इसमें हो जाता है, लिखा मिलेगा तुम्हें पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड में, ठीक है। फिर यहाँ पे P2O5 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो देखो क्या होगा, दो एसिड के मॉलिक्यूल लोगे, पानी निकलेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें Cu+2 में क्या है? D9 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? कलर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक? ये हमने किए थे डिस्कशन, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये अपना एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है एरोमेटिक। यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका क्या, सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है। यस मैम। यस मैम। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलती हूँ इंटीजर वाले सारे डिफिकल्ट नहीं होते हैं, 5 में से 2-3 बना लोगे तुम लोग। आइए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स इज X। ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MABCD, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है ना, याद है MABCD। कितने बनते हैं इसमें GI? 3 बनते हैं, 3। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, वो कह रहे हैं Y क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसके, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो बेटा MABCD जो कि स्क्वायर प्लानर है, उसमें वो तो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। तो ऐसा तो हमें मिलेगा ही नहीं कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो कि ऑप्टिकल एक्टिव हो, यस और नो। तो Y क्या आ जाएगा हमारे पास? X3 आ जाएगा, और Y क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। सुहानी नहीं आई? हाँ सुहानी नहीं आई, देखो ठीक है। चलिए आगे चलूं, कर लोगे ये? आइसोमेरिज्म से है ये सवाल आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपनी क्लास 8:45 होती है ना खत्म, ये तो क्वेश्चन भी होता है यार जल्दी। चलो ठीक है, आपके डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले। इफ ईच हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स ऑफ एनर्जी। देखो भाई, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हमें पता है जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, ठीक है।
जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले लेवल की बात करूं तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे निकालते हैं हम? इस फॉर्मूले से। ठीक है, सेकेंड वाले लेवल की होती है, निकाल के देख लो बेशक, -3.4। थर्ड वाले लेवल की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ वाले लेवल की होती है -0.85। ये तो सबको याद रहने चाहिए, पहले 4 एनर्जी लेवल की एनर्जीज। ठीक है, तो जब मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट पे है, उसको ना सेकेंड वाली स्टेट पे जाना है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाना, तो कुछ एनर्जी उसको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी तभी जाएगा। और ऐसा नहीं है बेटा कि कोई अनटशंट वैल्यू वाली एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, निकालना। E2 - E1 कितना आएगा देखना, 10.2 आ रहा है। तो जब Yes, ma'am. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना, तभी जा पाएगा वो हायर स्टेट पर। अगर वो 10.1 10.3 की भी करेगा ना, तब भी नहीं वो एक्साइट हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। और हमारा हर एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, मतलब हमारा फिक्स है कि जो लोअर लेवल है वो तो 1 ही होगा, है ना। अब तुम जब कर लो 1 से 2 में मुझे 10.2 चाहिए, 1 से 3 में निकालो E3 - E1 तो कितना आएगा, -1.51 प्लस 13.6, तो ये आ जाएगा 12.09। निकाल के देख लो बेशक। Yes, ma'am. यानी कि जब उसको फर्स्ट से थर्ड लेवल पे जाना है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 12.09 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12.09 है, 15 है, 8.4 है, तो 8.4 तो यूजलेस है भाई हमारे लिए, 15 भी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई आ ही नहीं रही है एब्जॉर्बिंग एनर्जी की वैल्यू, यस और नो। तो ये हमारे काम की है ही नहीं, कहीं जब आ ही नहीं रही तो मतलब ये गलत, मतलब ये है ही नहीं काम की हमारे। तो हमारे काम की क्या है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि N2 क्या है हमारे पास, हायर लेवल थर्ड है, यस और नो। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है, एमिशन लाइंस निकालनी है, या फिर तुम बोल दो स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड में, तो थर्ड से वो 2 में आ सकता है वापस, है ना, 3 से 1 में आ सकता है और 2 से 1 में आ सकता है। ये बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। 3 से 2 में, 2 से 1 में, या 3 से 1 में। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n × n-1/2। तो n क्या है यहाँ पे, हायर स्टेट, कौन है वो, 3। तो देख ही लो क्या होगा, 3 लाइंस। ठीक है, तो ये आपका बोहर मॉडल ऑफ आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वहां से ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये टोटल 22 सवाल है, 21 है शायद। एक और क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं उसको अलग से लिख रही हूँ। वो क्वेश्चन था तुम्हारा पेपर में, इन एल्कलाइन मीडियम तुम्हें ना, तुम्हारे जो पेपर होगा ना, आपका जो फाइनल पेपर होगा, आपको इतने ही जल्दी से सोल्व करना है। अभी तो बेटा मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें समझाए हैं, इसीलिए मेरे को टाइम लग गया, आप समझ रहे हो। अगर मैं इसमें से मान लो 15 क्वेश्चन निकाल लूं, तो 15 क्वेश्चन, तुम ये सोचो अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी तो उसके 15 क्वेश्चन कितने जल्दी हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें कर लेने चाहिए थे, ठीक है। नहीं, अगर तुम्हारे वो गलत हुए तो आज ही रिवाइज करोगे। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एल्कलाइन मीडियम ClO2 ऑक्सीडाइज H2O2 इन O2, मतलब H2O2 को ऑक्सीडाइज किया O2 में, एंड रिड्यूस इटसेल्फ एज Cl-। ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तुम्हें देख के। देन moles of H2O2 will be oxidized by 2 mole of Cl2। ये तुम्हारा MCQ ही था, ठीक है। पता नहीं MCQ था या वो था इंटीजर, याद नहीं आ रहा, शायद इंटीजर था, हाँ। तो देखो आपको क्या बोला है, ClO2 ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O2 को O2 में, यस और नो। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे।
खुद को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है किसमें, इसमें, हाँ के ना। तो एक बात बताओ, दूसरे पेज पे करके दिखाओ, यहाँ पे देखो चलो। अब H2O2 से ये O2 में जा रहा है और खुद ClO2 जो है वो Cl नेगेटिव में जा रहा है। तो H2O2 के हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे O2 क्या है, -1 में है और यहाँ पे O2 0 में है, यस और नो। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का चेंज आएगा इन फैक्टर का, मैं तुम्हें बहुत बार सिखा चुकी हूँ। रिएक्टेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो प्रोडक्ट के माइनस करो, मोड लेना है, मोड लेना है, नेगेटिव में नहीं आता इन फैक्टर। तो चेंज 1 का आएगा, लेकिन कितने ऑक्सीजन के लिए आ रहा है वो, मैम 1 ऑक्सीजन के लिए आएगा। अपने पास कितने ऑक्सीजन है, 2, यस और नो। यस मैम। समझ गए, यहाँ पे ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में O2 -1 में होता है, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या है, यहाँ पे देखो ClO2 में +4 है और ये -1 है, कितने का चेंज आ रहा है, मैम इसे स्पैम कर रही है, इसे किक कर दो। क्या है, हाँ। तो यहाँ पे कितने का चेंज आएगा, 4 -1 कितने का है, 5 का, बोलो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो अब इलेक्ट्रॉन को अगर बराबर करना है तो इसको अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो देखना क्या होगा, 5 मोल ऑफ H2O2 प्लस 2 मोल ऑफ ClO2, है ना, मैं ऐड कर रही हूँ इनको, ठीक है, गिव्स 5 मोल ऑफ O2 प्लस 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। अपने को क्या बोला था कि कितने मोल H2O2 के ऑक्सीडाइज होंगे बाय 2 मोल ऑफ ClO2। तो 2 मोल ऑफ Cl2 से कितने मोल ऑफ ऑक्सीडाइज होंगे, यहाँ पे 5 मोल। दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम। बस ऐसे करें। क्या ऐसे क्वेश्चन याद करो, पहले भी आया था ना, पता नहीं पिछले टेस्ट में आया था, ऑक्सलेट वाला आया था, याद है तुम लोगों को। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो ये जो टोटल मैंने सवाल कराए हैं वो 22 क्वेश्चन कराए हैं। अब तुम मेरी सुनो कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे। देखो भाई, इंक्लूडिंग केमिकल बॉन्डिंग, चलो एक काम करते हैं, 12वीं के ही क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ मैं पहले। एक तो ये वाला, क्योंकि ये क्लास नोट्स में, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। 2 फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी चलो मैं हटा देती हूँ एक बार, मान लो तुम कहते हो पी ब्लॉक मुश्किल है, 2 हटा दिए मैंने, ये भी हटा देती हूँ। 3 बहुत करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। 4 ये अगर किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी ना पीरियोडिक टेबल, वो तब भी कर देगा, ये तो चलो क्वेश्चन ही गलत था। 5 हो गए ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो मतलब मैंने सारे डिफिकल्ट 11th वो हटा दिए, फिर भी 10 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से हमारे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह पेपर सिलेक्शन तो भाई सब करना पड़ेगा तुम लोगों को बढ़िया तरीके से। मैंने भी बहुत रिड्यूस कर दिए क्वेश्चन, तो तुम्हारे बन सकते हैं नंबर, तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्योंकि बेटा मैं हर एक बच्चे, क्योंकि मेरे पास देखो तुम्हारा बैच भी दूसरा भी, 11th भी है, मैं अब हर बच्चे की रिपोर्ट कार्ड खोल के तो पहली बात है देख ही नहीं सकती, मेरे पास ये टाइम नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आपको एनालाइजेशन करना जरूरी है। टीचर तो बेटा सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकता है तुम लोगों को, उसके बाद करना खुद को है तुम लोगों को। हाँ तुम अपने बताओ, एनालाइज करो कि क्या किया है क्या नहीं किया। पहले तो तुम लोग टेस्ट दो यार, 5 टेस्ट ही रह गए हैं, ऐसे मत करना तुम जेई का ही नहीं देने गए पेपर, ठीक है, ये मत करना, ठीक है। हाँ बोलो मनदीप। मैम जो आपने ये 2 इक्वेशंस बनाई हैं उसके बाद बताना थोड़ा सा। फिर से बोलो। मैम जो आपने ये 2 इक्वेशंस हाँ। लिखी हैं या तो समझ आ गया, इसके बाद बताना थोड़ा सा। देखो इसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बराबर कर दिया,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैंने बराबर कर दिया तो क्या होगा, ऐड कर दिया मैंने इक्वेशन को, तो इक्वेशन को ऐड करूंगी तो यही इक्वेशन बनेगी। क्या नाम है अमनदीप? यस मैम। तो वो कह रहा है कि 2 मोल ClO2 जो है कितने H2O2 के मोल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो 2 मोल ClO2 5 मोल H2O2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो वही आंसर था 5। देखो एक बार ये क्वेश्चन था, ओके मैम। ठीक है। तो Yes, ma'am. यस यही अपने को करना है। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे किस टाइप के सवाल हर बार केमिस्ट्री में गलत हो रहे हैं। वैसे तो तीनों सब्जेक्ट में यही देखना है, पर मैं अगर केमिस्ट्री की बात आऊं तो ये चेक करो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्या तुम कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन गलत कर रहे हो? ये आसान सवाल था, वैसे अच्छा था, आसान था, है ना। क्या तुम क्या बोलते हैं, जब तुम्हें पता है एरोमेटिसिटी से आ रहे हैं क्वेश्चन तो करो ना उसको प्रिपेयर। कलर्ड वाले से आ रहे तो करो, गलत है तो। ये देखो सिंपल क्वेश्चन था, करो उसको। रीमट इमन नेम रिएक्शन पे आ रहा है सवाल। डायपोल मूवमेंट तुम्हें पहले ही बोला था इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया भी था क्लास में। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे मैग्नीज लगा के आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार कराया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराया था कि नहीं? मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर तो तुम देखो कि क्या जो हमें क्वेश्चन करके आने चाहिए थे वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझे? यस मैम। तो वैसे करना आपको, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। और रुक जाओ एक सेकेंड अटेंडेंस मुझे लेनी थी। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। गए तो नहीं ना? नो मैम। हाँ, जिसका मैं नाम ले रही हूँ सिर्फ वही मुझे बता दे। अब्दुल्ला नहीं है, अमनदीप है, ठीक है। अंजलि नहीं है, धनंजय है। जिसका मैं नाम ले रही हूँ वही। ध्रुवी है क्या? ठीक है बेटा, प्रेजेंट रहो। दीप्ति है, यस मैम। दिव्या है, गुरविंदर एब्सेंट है, हरलीन नहीं है, हरमीत है। जिसका नाम बोलूं वो जा भी सकता है। हर्ष नहीं है, हर्षित है नहीं है। नाम अपना वो बोलना माइक अनम्यूट करके। कृपा नहीं है, कृतिका है, मनप्रीत नहीं है, नैतिक नहीं है, नवजोत नहीं है, नेहा नहीं है, पलक है, प्रिंस खोजान नहीं है। बेटा माइक अनम्यूट करके बोलो वरना एब्सेंट लगेगी। समीर नहीं है, स्मृतिका है, स्मृतिका संध्या। माइक अनम्यूट करके बोलो। यस मैम हूँ मैं। ठीक है, स्मृतिका नहीं है, ठीक है। श्रुति, यस मैम। सुहानी नहीं है, सुखजीत है, यस मैम। विवेक है नहीं है। भाई साहब बहुत बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि तुम्हारा बैच मर्ज हुआ है ना बच्चों, तो इसलिए अटेंडेंस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अभी मैं डेली लूंगी, ठीक है। मैम सुनी थी तो बोला ही नहीं आपने। हाँ तुम्हारी लगा दी थी बेटा प्रेजेंट, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं हम। एल्डिहाइड कीटोन और पहले अल्कोहल फिनोल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।